भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। करीब महीने भर बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में चांद तक का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है। जवाब यह है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है, वहीं चंद्रयान 3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 खरगोश की रफ्तार से बढ़ रहा है। भले ही दोनों मून मिशन का लक्ष्य काफी हद तक एक जैसा हो, मगर लूना 25 और चंद्रयान 3 में काफी अंतर है। आइए समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग है। भारत का चंद्रयान 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। यह उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैनूवर्स के जरिए चंद्रयान 3 का ऑन ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान 3 को धरती से दूर धकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों चंद्रयान 1 2008 और चंद्रयान 2 2019 में भी यही तरीका अपनाया था। लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा ईंधन ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयुज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। यह इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयुज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 उससे 2 दिन पहले 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर, धरती के 14 दिन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पर बर्फ जमा हो सकती है। ऐसा हुआ तो उससे ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं: सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। चंद्रयान 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑन ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑन ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान
3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गए हैं, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सकें। ये चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया है। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 मॉस्को समय के अनुसार को लूना 25 लॉन्च किया है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकार कहते हैं कि ये दोनों ही मिशन लगभग समान वक्त चांद पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे। ऐसे में दुनिया भर में लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत या रूस में से कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सबसे पहले और सफलतापूर्वक उतारेगा। हालांकि चांद तक की ये रेस आज नहीं, बल्कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका की इस उपलब्धि को दुनिया भर के लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा। इसके बाद अमेरिका ने और भी कई मानव मिशन चांद के लिए भेजे। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी। चांद की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसमें वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ 6 चक्कों वाला एक रोवर भी है। उम्मीद की जा रही है कि चांद की कक्षा में कई बार चक्कर लगाते हुए ये पहले चांद पर उतरने की तैयारी करेगा और फिर लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। वहीं रूस का लैंडर लूना 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना हुआ है। ये सीधे रास्ते से और चंद्रयान की अपेक्षा बेहद तेज गति से चांद की तरफ जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये लॉन्च होने के 10 दिनों के भीतर ही चांद तक पहुंच जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी अपनी इस महत्वाकांक्षा को खुलकर सामने रखा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। लेकिन माना जा रहा है कि लूना 25 की यात्रा थोड़ी धीमी हो सकती है और हो सकता है कि वो चांद तक पहुंचने में थोड़ा अधिक वक्त ले। ऐसे में ये बिल्कुल संभव है कि चंद्रयान 3 का लैंडर पहले चांद की सतह पर लैंड करे। बात रूस की हो या भारत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चांद तक पहुंचने की होड़ में अब एक बार फिर कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। रोजाना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। थैंक यू।